हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मेरे पास एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डाउट्स के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि क्या पतले लोग बॉक्सिंग कर सकते हैं या जो स्किनी है वो बॉक्सिंग कर सकते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो बिल्कुल पतले लोग होते हैं, जिनके अंदर बिल्कुल भी हाइपरट्रोफी नहीं है, मसल हाइपरट्रोफी, या बहुत ज़्यादा स्किनी है, बिल्कुल उनके अंदर बॉडी के अंदर फैट नहीं है, मसल मास नहीं है, तो क्या वो बॉक्सिंग कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस। सबसे पहले तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ हाँ, कि जो पतले लोग होते हैं वो बॉक्सिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे बॉक्सिंग कर सकते हैं और उनको क्यों बॉक्सिंग करनी चाहिए जो लोग पतले हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, बॉक्सिंग एक वेट के अकॉर्डिंग गेम है। ऐसा नहीं है कि आप 50 किलो के हो और आपकी फाइट 80 किलो के साथ करवा दी जाएगी। अगर आप 50 किलो के हो तो आपकी फाइट ज़्यादा 48 किलो के साथ हो जाएगी या 52 किलो के साथ हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी 60 किलो के साथ फाइट करवा दी। तो इसलिए आपका जो वेट है, जहाँ से हमारी स्ट्रेंथ मेजर होती है, वेट के, क्योंकि वेट से स्ट्रेंथ का काफ़ी फर्क पड़ता है। जिसका ज़्यादा वेट होगा उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, जिसका कम वेट होगा उसके अंदर उसके कंपेरिजन में थोड़ी कम स्ट्रेंथ होगी। तो बॉक्सिंग वेट के अकॉर्डिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी वेट के साथ लड़वा देंगे। तो जो आपका एक डाउट था कि हमें तगड़े लोगों से लड़वा दिया, तो वो तो आपका क्लियर हो ही गया होगा कि बॉक्सिंग वेट के अकॉर्डिंग होती है। तो आपको तगड़े लोगों के साथ नहीं लड़वाया जाएगा, आपको अपने वेट वालों के साथ ही लड़वाया जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेनिंग। आप जब बॉक्सिंग ट्रेनिंग करना स्टार्ट करोगे तो आप जो स्किनी हो, आपके अंदर थोड़ा सा मसल मास गेन होगा, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ डेवलप होगी, आपकी बॉडी की कैपेसिटी और भी ज्यादा इंक्रीज होगी जब आप ये हर तरीके की वर्कआउट परफॉर्म करोगे। स्टेमिना वर्कआउट परफॉर्म करोगे, स्ट्रेंथ करोगे, स्पीड करोगे। इन वर्कआउट के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप होगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा और आप एक एथलीट बॉडी गेन कर पाओगे। आप जो बिल्कुल पतले हो, स्किनी हो, आप बॉक्सिंग वर्कआउट के थ्रू अपनी बॉडी को थोड़ा सा एथलेटिक बना पाओगे, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर पाओगे और रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे 2-3 महीने के अंदर, अगर आप कंटिन्यू ट्रेनिंग करते हो और एक अच्छी प्रॉपर डाइट लेते हो, एथलेटिक डाइट लेते हो। मैं इसमें आपको ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक की जरूरत है, बहुत ज़्यादा आपको अदर सप्लीमेंट्स की जरूरत है। घर की जो बेसिक डाइट है, मेनली कार्ब्स का रोल होता है एथलीट्स के लिए, क्योंकि कार्ब्स हमारा मेन सोर्स होता है एनर्जी का। तो एथलीट्स कार्ब्स को कभी अवॉइड ही नहीं करते। तो आपको घर का बेसिक खाना खाना है, तो उस खाने से ही आप एक एथलेटिक बॉडी गेन कर लोगे इन वर्कआउट को परफॉर्म करते हुए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुली वही लोग होते हैं जो मेनली पतले होते हैं। अगर आप पतले हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपके पास स्किल्स नहीं है, फाइटिंग स्किल्स नहीं है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपको दिक्कत की बात है। आप पतले हो और आपके अंदर स्किल्स भी नहीं है, स्ट्रेंथ भी नहीं है, आप दबे दबे से रहते हो, तो लोग आपको और दबाएंगे। आपको दबना ना पड़े, इसके लिए आपको कॉम्बैट गेम जरूर खेलने चाहिए। इनसे आपकी ओवरऑल ग्रोथ होगी, आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा पाओगे, अपनी बॉक्सिंग स्किल्स बढ़ा पाओगे, अपनी सेल्फ डिफेंस की स्किल बढ़ा पाओगे, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर पाओगे। तो इसके लिए आपको कॉम्बैट गेम खेलना, बॉक्सिंग खेलना बहुत जरूरी है। अगर सपोज आप पतले हो, आपको बॉक्सिंग आती है, तो लोगों की नज़रों में ये तो रहेगा कि हाँ भाई ये बॉक्सर है। आपके खुद के मन में भी रहेगा कि यार डरने की बात नहीं है, मेरे को तो पता है कि क्या वीक पॉइंट है, मुझे कब अटैक करना है, कैसे अटैक करना है। क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी बॉक्सर बहुत पतले पतले होते हैं, बट जब वो पंच मारते हैं तो एक ही पंच में नॉकआउट कर देते हैं। क्योंकि सिर्फ हाथों की बाइसेप डिसाइड नहीं करती है आपके हाथ में कितनी ताकत है, एक पंच किस तरीके से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पंच किस तरीके से हम मार रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। हम बॉक्सिंग के अंदर पुशअप्स लगाते हैं, बॉडी वेट वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, उससे हमारे अंदर स्ट्रेंथ आती है, स्ट्रेंथ के साथ साथ हमें टेक्निक पता चलती है पंच मारने की। इन दोनों चीज़ों को हम कंबाइन करके एक साथ अटैक करते हैं, तो वो अटैक इतना हार्ड होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप एक ही पंच में किसी को भी नॉकआउट कर सकते हो। आपने देखा होगा काफ़ी लोगों की बहुत तगड़ी बाइसेप्स होती है, बहुत तगड़े हाथ होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जो जिम करते हैं, बट आप उनसे कभी पंचिंग बैग करवा के देखना, पैड बॉक्सिंग करवा के देखना, और किसी एक पतले से बॉक्सर को 50-60 किलो का, 55 किलो का बॉक्सर होगा, उसको लेके आना और उससे पंचिंग बैग करवाना है, फिर उसको पैड करवाना। आपको दिख जाएगा कि किसके हाथों में ज़्यादा ताकत लग रही है। सिर्फ ज़्यादा वेट उठाना या फिर बहुत तगड़ी बाइसेप्स बना लेना, इससे हमारी ताकत मेजर नहीं होती है। तभी तो कहते हैं कि कॉम्बैट एथलीट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है सबसे, चाहे वो जिम, चाहे फिर उसके सामने कोई जिम वाला हो या फिर कोई भी अदर नॉन एथलीट हो, या फिर चाहे अदर कोई नॉन कॉम्बैट एथलीट हो। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप भी बॉक्सिंग सीखना स्टार्ट करें। जरूरी नहीं है कि आप बॉक्सिंग ही सीखें, आप कोई भी अदर गेम सीख सकते हो, कॉम्बैट गेम हो गए, चाहे आप वुशु सीखो, टाइकोंडो, मार्शल आर्ट, कुछ भी सीखो,
बट बॉक्सिंग की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बॉक्सिंग थोड़ा सीखने में ईजी रहेगा और बॉक्सिंग के थ्रू आप ओवरऑल ग्रोथ कर पाओगे अपनी। बॉक्सिंग के अंदर हमें सारे वर्कआउट परफॉर्म करने पड़ते हैं, हमें हमारे फुटवर्क पे भी काम करना पड़ेगा, हेड मूवमेंट हो गया, बॉडी फ्लो हो गया, बॉडी मूवमेंट हो गए, हाथों का तो पूरा रोल ही हो गया, और हाथों के साथ साथ पैरों का भी पूरा रोल आता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप बॉक्सिंग सीखो। बॉक्सिंग आप कहीं से कैसे भी सीख सकते हो, यूट्यूब से मेरी वीडियो के थ्रू बेसिक बॉक्सिंग से एडवांस बॉक्सिंग सीख सकते हो, कहीं स्टेडियम जाके सीख सकते हो, या फिर कहीं से जहाँ से भी आपका मन है वहां से आप सीख सकते हो। बट सीखो, जब भी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ पाओगे, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर पाओगे। अदरवाइज आपके मन में यही डर रहेगा कि मैं तो पतला हूँ, मुझे ये पीट देगा, मुझे इससे डर है, मैं इनसे कुछ कह नहीं सकता, वो मुझे फालतू बोल रहा है तब भी मैं उससे कुछ नहीं कह पा रहा। तो ये डर आपका खत्म हो जाएगा अगर आप अपने किसी भी स्किल्स, अगर आप अपनी सेल्फ डिफेंस की स्किल्स के ऊपर काम करते हो तो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस लेवल। जब भी आप ये ट्रेनिंग को परफॉर्म करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा आप इजीली सबको फेस कर लोगे, आपके मन में डर नहीं होगा किसी को फेस नहीं करने का, आपको ये डर नहीं होगा कि मुझे पीट देगा या मुझसे फालतू बोल रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा, आपको मन ही मन में एक स्ट्रॉन्ग फील होता रहेगा कि यार मैं तो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रहा हूँ डेली, मुझे पंच मारना आ गया, ये मुझ पर अटैक करेगा तो मुझे डिफेंस करना भी आ गया, डिफेंस के ऊपर अटैक करना भी आता है, मुझे वीक पॉइंट्स भी पता है, अगर मैं इसके यहाँ पे एक पंच मार दूंगा तो मैं इसको नॉकआउट भी कर सकता हूँ। इन सारे पॉइंट्स की वजह से आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप स्पोर्ट्स छोड़ो, स्ट्रीट फाइट छोड़ो, आप अपने डेली रूटीन वर्क को भी सोच के करोगे। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्कूटी पे भी जा रहे हो, कोई आपसे फालतू बोल रहा है तो आप सहम जाओगे। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लड़ाई करनी है, लड़ाई के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा, लड़ाई तो करनी ही नहीं चाहिए। मैं खुद बता रहा हूँ, मुझे अगर कोई राह चलता व्यक्ति कुछ बोल जाता है तो मैं कोई रिएक्ट ही नहीं करता। मुझे पता है मेरी क्या कैपेबिलिटीज है, मेरी क्या स्किल्स है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये मुझे पता है। बट मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ता, मैं इन चीज़ों को इग्नोर करता हूँ। आपको भी ये सजेस्ट करूंगा, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, इन चीज़ों को इग्नोर करो। बट एक तो सहम जाना और एक खुद को शांत रखना, दोनों में डिफरेंस है। सपोज आपसे कोई कुछ बोल रहा है और आपके पास स्किल्स नहीं है, आपको पता नहीं है कि कैसे क्या करना है, आपके मन में डर है, तो आपका मन है जो बैठ जाएगा, उदास हो जाएगा, आप सहम जाओगे, आप ऐसे बैठ जाओगे, यार मेरे से ऐसे बोल दी, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, ये वो। बट जब आपको पता है कि मैं इसको अभी 1 मिनट में बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे अटैक करके इसको नॉकआउट कर सकता हूँ, तो आपका मन वहां पे बैठेगा नहीं, आपका बल्कि कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा हाई होगा, आपको अंदर से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होगा। फिर आप खुद को और भी ज्यादा शांत रखोगे कि आप खुद ही बोलोगे अरे रहने दे, छोड़ना, इसका तो ऐसे ही अभी बिन बात के लगा जाएगी इसके। तो आप खुद ही फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करोगे बहुत ज्यादा, आप सहमने की बजाय खुद को स्ट्रॉन्ग फील करने लग जाओगे, जो कि बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ के अंदर। आपको आगे भी सर्वाइव करना पड़ेगा, कल को आप किसी अपनी फ्रेंड के साथ जाओगे या फिर कभी छोटा भाई छोटी बहन के साथ जाओगे, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप, तो इतना तो आपके अंदर होना चाहिए कि आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी सेफ फील करवा सको। तो पतले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी स्किल्स के ऊपर, सेल्फ डिफेंस की स्किल्स के ऊपर, बॉक्सिंग के ऊपर वर्क करें, जब भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बॉक्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। मैं तो क्लियर कर देता हूँ, आप जितना पतला हो, मोटा हो, कैसा भी हो, सब बॉक्सिंग कर सकते हैं, सब बॉक्सिंग कर सकते हैं। पतला मोटा कुछ मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ डेली ट्रेनिंग करनी है। आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जैसे जैसे ट्रेनिंग करते जाओगे, आप खुद को, अपने आप को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे और खुद को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फील करने लग जाओगे। तो होप इस वीडियो के थ्रू आपका डाउट दूर हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा कि आपको बॉक्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, प्लीज वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक प्रैक्टिस करते रहे, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग। कैसी लग रही है वीडियोस?